ओके अभी हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सबसे पहला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे देखेंगे, इसका नाम है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, और कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट किया जाता है आर से ना। अभी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते कैसे है, आर कैसे निकालते हैं। ओके, तो आर निकालने के दो फार्मूला है यहाँ पे। पहला फार्मूला है आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ओके, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। अब यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई निकालना, तो कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, कोवेरियंस के लिए फार्मूला क्या है। सो कोवेरियंस एक्स और वाई का कोवेरियंस निकाला जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो ये होता है कोवेरियंस निकालने का फार्मूला। अब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई, तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, ई ऑफ एक्स को निकाला जाता है समेशन एक्स आई इंटू पी आई। एक्स आई मतलब होता है रैंडम वेरिएबल, मतलब जो आपको पॉइंट दिए जाएंगे, ओके, और उस पॉइंट के करस्पॉन्डेंस में जो प्रोबेबिलिटी दी जाएगी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए और उसका समेशन ले लीजिए, आपको ई ऑफ एक्स मिल जाएगा। ओके, तो सिमिलरली ई ऑफ वाई भी उसी तरीके से रहेगा, समेशन ऑफ वाई आई इंटू पी आई। ओके, अब ई ऑफ एक्स है, एक्स इंटू वाई कैसे निकालते हैं। अब ई ऑफ एक्स इंटू वाई निकालने के लिए जैसे ई ऑफ एक्स निकाला जाता है एक्स आई इंटू पी आई से, तो वैसे ई ऑफ एक्स इंटू वाई निकाला जाएगा, ये रहेगा समेशन यहाँ पे एक्स आई इंटू वाई आई दोनों का मल्टीप्लीकेशन और साथ में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी रहेगी ये रहेगी आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू वाई की। ओके ना, मतलब एक्स आई इंटू वाई आई उसके साथ जॉइंट प्रोबेबिलिटी किसकी, एक्स और वाई की जॉइंट प्रोबेबिलिटी, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। अगर एक्स आई वाई है, वाई आई है, तो यहाँ पे भी आपका एक्स आई आएगा, यहाँ पे वाई आई रहेगा। तो एक्स आई वाई आई के करस्पॉन्डेंस में जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई करो एक्स आई इंटू वाई आई के साथ और उसका समेशन ले लो। तो इस तरीके से ई ऑफ एक्स इंटू वाई निकाला जाएगा। ओके ना, अब देखते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ई ऑफ एक्स तो पता है कैसे निकालते हैं, ई ऑफ एक्स निकालने का फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने का फार्मूला क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने का फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। ओके, मतलब जो पॉइंट रहेगा उसका स्क्वायर कर लीजिए रैंडम वेरिएबल का और उसके करस्पॉन्डेंस में जो प्रोबेबिलिटी रहेगी उसका मल्टीप्लिकेशन एक्स आई स्क्वायर के साथ और बाद में समेशन ले लीजिए, आपको एक्स आई स्क्वायर मिल जाएगा। मैं प्रॉब्लम में बताऊंगा कि ये कैसे निकाला जाता है। ओके ना, फिलहाल तो हम इस फार्मूले के ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, सेकंड फार्मूला, तो आर निकालने का दूसरा भी फार्मूला है। ओके, ये फार्मूला कब यूज करोगे, फर्स्ट फार्मूला कब यूज करोगे, जब आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। ध्यान रखिए, जब आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा तब ये फार्मूला यूज करना, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। अगर आपको सिंपली डाटा दिया जाएगा एक्स का डाटा और वाई का डाटा, ठीक है ना, एक्स की कुछ वैल्यूज और वाई की कुछ वैल्यूज, और आपको बोला जाएगा कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, देन वी यूज सेकंड फार्मूला। ओके, अब सेकंड फार्मूला क्या है, सेकंड फार्मूला है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। एक्स बार वाई बार क्या होता है, एक्स बार वाई बार होता है मीन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके ना, अब मीन कैसे निकालते हैं, एक्स आई की मीन निकालने की फार्मूला क्या है, एक्स बार, मीन को डिनोट करता हूं मैं एक्स बार और वाई बार से। तो एक्स बार कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन जितनी एक्स की वैल्यूज दी है सभी की एडिशन कीजिए और नंबर ऑफ वैल्यूज से उसको डिवाइड कर लीजिए, तो आपको एक्स बार मिलेगा। वैसे ही वाई बार, तो एक्स बार वाई बार को मीन बोला जाता है। और यहाँ पे जो समेशन लिया है वो एक्स आई इंटू एक्स बार के ऊपर नहीं है, ये समेशन क्या है, एक्स आई इंटू एक्स बार इंटू वाई आई इंटू वाई बार के ऊपर है, मतलब दो टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन के ऊपर समेशन है। तो जब भी आप टेबल बनाओगे तो एक्स आई इंटू एक्स बार का एक टेबल आएगा, वाई आई इंटू वाई बार का एक टेबल आएगा, और तीसरा टेबल जो आएगा वो एक्स आई इंटू एक्स बार इंटू वाई आई इंटू वाई बार, इसका समेशन लेना है आपको। ओके ना, तो मिस्टेक मत करना, काफी सारे स्टूडेंट जो है ना वो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स बार की वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना, तो ये गलत है। आपको वैल्यू किसकी रखना है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन के समेशन की वैल्यू रखना है। अब अपॉन में क्या है, अपॉन में समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर है और यहाँ पे समेशन ऑफ वाई आई इंटू वाई बार का होल स्क्वायर, ये सेपरेट समेशन है, लेकिन दोनों समेशन स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं। समेशन है एक्स आई इंटू एक्स बार, ये तो आप पहले निकाल चुके रहेंगे। ओके, अब इसका स्क्वायर कर लीजिए और उसका समेशन ले लीजिए। वाई आई इंटू वाई बार आपका एक टेबल बना रहेगा, उसका स्क्वायर कर लीजिए, उसका समेशन ले लीजिए। ओके ना, और ये सभी वैल्यू इसमें पुटअप कर लीजिए, आपको आर मिल जाएगा। ओके, तो ये दोनों फार्मूले कब यूज करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। ओके, अगर आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा तो फर्स्ट वाला फार्मूला कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई।
अगर आपको सिंपली डाटा दिया रहेगा एक्स और वाई का तो ये वाला फार्मूला सेकंड वाला फार्मूला। ओके ना, अब देखते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या कहता है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ओके ना, तो आपको डाटा दिया है, कुछ एक्स की वैल्यू दी है, कुछ वाई की वैल्यू दी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं दिया है, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, आपको सिंपली एक्स की वैल्यू और सिंपली वाई की वैल्यू दिया है। आपको इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। मतलब रिलेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रिलेशन रहेगा, नेगेटिव रहेगा, कि रिलेशन ही नहीं रहेगा, या फिर परफेक्ट रिलेशन रहेगा। ओके ना, चार में से कोई ना कोई आएगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, सेकंड वाला, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगाना है। तो ये फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे हम, आप एक्स बार और वाई बार निकाल लीजिए, मतलब मीन निकाल लीजिए। ओके ना, अब मीन के लिए फार्मूला क्या है, मीन के लिए फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ओके, अब एन मतलब क्या, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन दिए, तो आपकी यहाँ पे एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो एक्स बार कैसे निकालते हैं, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स निकाल लीजिए, तो इन सभी का समेशन कर लीजिए, ये समेशन आता है 120, वाई के सभी वैल्यूज का समेशन कर लीजिए, यह आता है 126। ओके ना, तो एक्स बार कैसे निकाला जाएगा, समेशन ऑफ एक्स दैट इज 120 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 6, तो 120 अपॉन 6 होता है 20। वैसे ही वाई बार समेशन ऑफ वाई दैट इज 126 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 दैट इज इक्वल टू आता है 21, तो एक्स बार आता है 20 और वाई बार आता है 21। तो आपने मीन ऑफ एक्स एंड वाई निकाल ली। ओके ना, अब यहाँ पे टेबल में कौन कौन से टर्म्स की एंट्री होगी। ओके ना, फार्मूले पे एक बात ध्यान रखना, फार्मूले में जिसके ऊपर समेशन आता है, ठीक है ना, वो टर्म टेबल में एंटर होगा। अब फार्मूले में समेशन किसके ऊपर आता है, ओके, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर समेशन आता है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब हम दोनों टर्म हमारे पास रहेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म रहेगी एक्स आई माइनस एक्स बार, ओके ना, मतलब एक्स आई माइनस 20, एक्स बार की 20 है। सेकंड टेबल में सेकंड इंटर रहेगी वाई आई माइनस वाई बार, मतलब वाई आई माइनस 21। ओके ना, बाद में एक्स आई, हम क्या करेंगे फार्मूले में एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का जो टेबल रहेगा उसका स्क्वायर यहाँ पे करते हैं, मतलब यहाँ पे इंटर रहेगी एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिमिलरली वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और साथ में एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार दोनों के मल्टीप्लीकेशन टाइप टेबल है। ठीक है, तो ये टेबल में कौन कौन से टर्म की एंट्री होगी ये समझ में आया ना। अब चालू करते हैं प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, मतलब एक्स के पॉइंट में से एक्स बार माइनस करना है, और एक्स बार की वैल्यू कितनी है 20 है। ओके, अब यहाँ पे पहले रखता हूं मैं 10, तो एक्स आई की वैल्यू 10 होगी, 10 माइनस 20 ये आता है आपका माइनस 10। ओके, बाद में 14 माइनस 20 ये आता है माइनस 6, 18 माइनस 20 माइनस 2, 22 माइनस 20 2, 26 माइनस 26, ओके ना, 30 माइनस 20 दैट इज 10। हो गया ना। अब वाई आई माइनस वाई बार मतलब वाई आई माइनस 21, वाई बार आपका 21, अब वाई आई कितना है 18 है। ओके, तो 18 में से 21 माइनस कर लीजिए, यहाँ पे आता है माइनस 3, तो 12 माइनस 21 कितना आता है, 12 माइनस 21 ये आएगा माइनस 9, 24 माइनस 21 ये आएगा 3, 6 माइनस 21 ये आएगा माइनस 15, 30 माइनस 21 ये आएगा 9, और 36 माइनस 21 कितना होता है, 36 माइनस 21 ये हो गया 10 और 5 15। ओके ना, तो ये आएगा प्लस 50। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है। अब एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मतलब इस कॉलम का स्क्वायर यहाँ पे करो, माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 100, माइनस 6 का प्लस 36, माइनस 2 का प्लस 4, 2 का 4, ओके, 6 का 36, ओके, 6 का 36 और 10 का आता है 100। अब वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 9 का 81, 3 का 9, माइनस 15 का 225, 9 का 81 एंड 15 का 225। ओके, अब एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। ओके ना, तो ये आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 30, माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 6 9 सौ 54। ओके ना, 3 टू 6 माइनस 6, यहाँ पे 15 इंटू 2 30 माइनस 30, 9 इंटू 6 54। ओके ना, एंड 15 इंटू 10 इट इज 150। ओके ना, अब हम क्या करेंगे, सबके समीशन निकालेंगे। ओके, समीशन किस किस के,
आपको एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार का समेशन नहीं चाहिए, आपको उसका स्क्वायर का समेशन चाहिए। ओके ना, तो इसकी जब हम एडिशन करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, ओके, तो एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का समेशन जो आता है, एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का समेशन सभी की एडिशन कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, ये समेशन आता है आपका 280। ओके ना, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, सभी की वैल्यूज की एडिशन कर लीजिए और समेशन यहाँ पे लिख लीजिए, ये समेशन आता है 630। ओके ना, यहाँ पे एक्स आई इंटू एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का समेशन कर लीजिए। ओके ना, और ये जो समेशन आता है ये आता है आपका 252। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। ओके, अब ये सभी वैल्यू हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुटअप करेंगे। ओके, फार्मूले में पुटअप करने के बाद हम आंसर निकालेंगे। ओके, तो क्या है वैल्यूज आपकी, यहाँ पे ये फार्मूला है, ठीक है, आर निकालने का फार्मूला समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, ओके, अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये सभी वैल्यू आपको मिल गई। ओके ना, तो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार दोनों के मल्टीप्लीकेशन का समेशन, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का समेशन आ रहा है यहाँ पे 252 अपॉन में अंडर रूट। ओके ना, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन आ रहा है यहाँ पे 280। ओके, इनटू और समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का समेशन आ रहा है 252। ओके, जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, ओके, कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद जो आर की वैल्यू आती है, आर की वैल्यू आती है 0.6। ठीक है, अब आर की वैल्यू 0.6 आती है, इससे आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, आर की वैल्यू 0.6 आती है, इससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि आर की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है ना, आर की वैल्यू क्लोज टू 1 हो सकती है, हो रही है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशनशिप वीकर नहीं है, स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि अगर 0 के पास में होती वैल्यू, ओके, तो हम बोलेंगे कि रिलेशनशिप वीकर रहेगी, लेकिन ये जो वैल्यू है आर की 0.6 है, इट इज क्लोज टू 1, सो दैट्स व्हाई द रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, तो इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है। ओके, और रिलेशनशिप क्या है, दोनों एक्स और वाई के बीच में स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये था पहला एग्जांपल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बेस। ओके, अब हम लेंगे दूसरा एग्जांपल। ओके, अभी हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में सेकंड प्रॉब्लम। तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आपको डाटा गिवन दिया है, कुछ एक्स की वैल्यूज दिया है, कुछ वाई की वैल्यूज दिया है। ओके, इन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है या नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर रिलेशन है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, या फिर नेगेटिव कोरिलेशन, या फिर परफेक्ट कोरिलेशन है, या फिर जीरो कोरिलेशन है। ओके, ये भी आपको निकालना है यहाँ पे, और साथ में ये भी देखना है कि रिलेशन कैसा है, स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे वाई की वैल्यू। सबसे पहले काम कर लीजिए, आपको एक्स बार और वाई बार सबसे पहले निकाल लीजिए। ओके, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फार्मूले में एक्स बार और वाई बार के फॉर्म में हमें कुछ टर्म्स लिखनी पड़ती है। ओके, तो एक्स बार और वाई बार निकालेंगे तो एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और समेशन ऑफ एक्स आई मतलब सभी एक्स की वैल्यूज का समेशन ले लीजिए, तो सभी एक्स की वैल्यूज का समेशन आता है 40, तो 40। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n की वैल्यू है 8, सो 40 अपॉन 8 दैट इज 5, तो एक्स बार मिला आपको 5, दैट इज द मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। और अभी निकाल लीजिए वाई बार। वाई बार के लिए फार्मूला है समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन। समेशन ऑफ वाई मतलब सभी वाई की वैल्यूज का समेशन ले लीजिए, ये आता है 80, और उसको डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, दैट इज 8 से, सो 80 अपॉन 80 हो गया 10। तो एक्स बार आता है आपका 5 और वाई बार आता है 10। ओके, तो यहाँ पे टेबल बनाते हैं। टेबल में एंट्री किसकी होगी, जिसके फार्मूले में जिसके ऊपर समेशन आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री होगी एक्स आई माइनस एक्स बार की, सो एक्स आई माइनस एक्स बार के लिए 5। आपको क्या करना है, एक्स आई में से 5 को माइनस करना है। एक्स की पहली वैल्यू कौन सी है, 1, तो 1 माइनस 5 ये होता है आपका -4। ओके, 2 माइनस 5 ये आएगा -3, 3 माइनस 5 ये रहेगा -2, 4 माइनस 5 -1, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3, एंड 10 माइनस 5 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स आई माइनस एक्स बार। अभी वाई आई माइनस वाई बार निकालेंगे, मतलब वाई की वैल्यू से 10 माइनस करेंगे, क्योंकि वाई बार आपका 10 है। सो यहाँ पे 2 माइनस 10 दैट इज -8,
4 minus 10 minus 6, 6 minus 10 minus 4, 8 minus 10 minus 2, 10 minus 10 that is a 0, 14 minus 10 4, 16 minus 10 that is 6 and 20 minus 10 that is a 10. Okay, now तो xi माइनस एक्स बार और yi माइनस y बार आपको मिल गया। अभी हम xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं क्योंकि हमारे फार्मूले में ये टर्म है xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे xi माइनस एक्स बार का टेबल ही है, इसका स्क्वायर यहाँ पे कर लीजिए। माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 का 9, देन माइनस 2 का 4, माइनस 1 का 1, 0 का 0, 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का 9, ओके, और 5 का आता है 23। ओके, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर कर लीजिए। माइनस 8 का स्क्वायर आता है 64, माइनस 6 का आता है 36, माइनस 4 का 16, माइनस 2 का 4, 0 का 0, 4 का 16, 6 का 36 एंड 10 का 100। ओके, अब xi माइनस एक्स बार और yi माइनस y बार का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये दो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखना है। तो 4 इंटू 8 ये आता है 40 और माइनस माइनस प्लस हो गए। 6 इंटू 3 ये आता है 18 माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 इंटू माइनस 4 दैट इज अ प्लस 8। ओके, माइनस 1 इंटू माइनस 2 2, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 6 18, ओके, एंड 5 इंटू 10 दैट इज अ 50। ओके, तो हमने टेबल बना लिया। टेबल में xi माइनस एक्स बार, yi माइनस y बार, xi माइनस xi का x बार का होल स्क्वायर, yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, ओके, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। ओके, हाँ, एक्सक्यूज मी सर, वो मल्टीप्लिकेशन 40, 8 इंटू 4 40, अच्छा हाँ, ओके सॉरी 32, इट इज अ 32। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम निकालेंगे xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन। ओके, तो इन सभी वैल्यूज को ऐड कर लीजिए। ओके, वैल्यूज को ऐड करने के बाद इसका जो समेशन आता है, ओके, तो ये समेशन आता है आपका xi माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का समेशन आता है 59। तो ये जो रहेगा यहाँ पे समेशन आएगा आपका समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आता है 59। ओके ना, और समेशन ऑफ yi माइनस y बार, इसका जो समेशन आता है, ठीक है, ये आता है yi माइनस y बार दैट इज इक्वल टू 236। ठीक है, इसका समेशन 236 आता है, इसका समेशन 59 आता है। ओके, और समेशन ऑफ दैट टर्म इज इक्वल टू ये आता है 118। ओके, मतलब xi माइनस एक्स बार और yi माइनस y बार का समेशन आता है 118। ओके, तो ये सभी समेशन के रूप में यहाँ पे लिखते हो। xi माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का समेशन आता है 59। ओके, yi माइनस y बार का होल स्क्वायर का समेशन 236 आता है, और xi माइनस एक्स बार yi माइनस y बार का समेशन जो आता है वो आता है 118। ओके ना, अब इस सबको हम फार्मूले में पुटअप करेंगे। तो हमारा r निकालने का जो फार्मूला है वो है समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस y बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ yi माइनस y बार इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे समेशन ऑफ xi इंटू एक्स बार yi माइनस y बार, ओके, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का समेशन आपके पास है 118। ओके, अंडर रूट, अब समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ओके, इसका जो समेशन है वो आता है 59, और इसका जो समेशन है yi माइनस y बार का होल स्क्वायर का समेशन आता है 236। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये 118 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए कैलकुलेटर में और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये आता है 118 के बराबर। तो आपका जो यहाँ पे r की वैल्यू आती है वो आती है 1। ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 है, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? इट इज अ परफेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन। ओके, और r की वैल्यू पॉजिटिव 1 आ रही है, मतलब एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है यहाँ पे। ओके, अगर आप ये सभी पॉइंट्स अगर प्लॉट करोगे स्कैटर डायग्राम में, ओके, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इन दोनों के बीच में परफेक्ट रिलेशन है। कैसे? यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि x की वैल्यू जो है अगर 1 है तो y की वैल्यू 2 आती है। ठीक है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 आती है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6 आती है। मतलब क्या, y की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स x होती है।
ओके नो, जो y की वैल्यू होती है यहाँ पे 2 टाइम्स x होती है, तो ये क्या है, ये रिलेशन क्या है, ये परफेक्ट कोरिलेशन है। मतलब x और y के बीच में एक परफेक्ट रिलेशन है, दैट इज y इक्वल टू 2x। ओके, तो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अभी एक प्रॉब्लम हमारा बचा है और वो है हमारा प्रोबेबिलिटी पे, मतलब जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया जाएगा और उसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो वैसा एक प्रॉब्लम देखते हैं और ये टॉपिक को हम एंड करते हैं। तो अभी हम देखेंगे आखिरी प्रॉब्लम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे, और ये जो प्रॉब्लम है ये हम देखेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। ओके, आपको क्या दिया जाएगा, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया जाएगा या फिर एक फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन से टेबल बना दीजिए या फिर डायरेक्टली आपको टेबल दिया जाएगा। ओके, और आपको क्या करना है कि एक्स और वाई के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो ये प्रॉब्लम है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और वाई का दोनों का दिया है, मतलब ये आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ओके, आर गिवन बिलो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले टेबल को समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है एक्स की वैल्यू, ओके नो, रैंडम वेरिएबल एक्स हो गया -1 एंड 1। यहाँ पे दिया आपको वाई की वैल्यू 0 एंड 1। ओके, अब टेबल क्या है, व्हेन x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 0। ओके, जब x की वैल्यू -1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी तो उसके करस्पॉन्डेंस में जो प्रोबेबिलिटी जाएगी वो दिया है आपको 1/8। ओके, तो ये जो प्रोबेबिलिटी रहती है ये कौन सी रहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1, 0 के लिए। ओके नो, जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 रहेगी, when x equal to 1 and y equal to 0, then the probability is 3/8। ओके, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी रहेगी ये रहेगी आपकी p of 1, 0 के लिए 3/8। ओके, जब x की वैल्यू -1 रहेगी और y की वैल्यू 1 रहेगी तब प्रोबेबिलिटी दी है आपको 2/8, और जब x की वैल्यू 1 रहेगी और y की वैल्यू 1 रहेगी, दोनों की वैल्यू 1 रहेगी तब उसके लिए प्रोबेबिलिटी दिया है आपको 2/8। ओके ना, अब ये जो डाटा दिया है ये सही दिया है या गलत दिया है, इसको ऑब्जर्व करके सभी की एडिशन कर लीजिए और एडिशन 1 आनी चाहिए। 1 आ गई तो आपका डाटा करेक्ट है। तो यहाँ पे 1/8 प्लस डिनोमिनेटर सेम है, सबका एडिशन करो, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 4 + 4 कितना 8, 8/8 कितना 1। तो करेक्ट है डाटा आपको गिवन दिया। अब यहाँ पे p ऑफ y का कॉलम है, p ऑफ y को बोला जाता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y। ओके नो, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y मतलब क्या, ओनली प्रोबेबिलिटी एट y इक्वल टू 0। ओके, मतलब एक ही पॉइंट के लिए y इक्वल टू 0 के लिए जो प्रोबेबिलिटी दी जाएगी वो रहेगी आपकी 4/8, और यहाँ पे y इक्वल टू 1 के लिए जो प्रोबेबिलिटी दी जाएगी वो रहेगी 4/8। ओके, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y या फिर मार्जिनल ऑफ y। ओके, ये दोनों का एडिशन यहाँ पे बनाना चाहिए, करेक्ट है, 4/8 + 4/1। अब नीचे जो दिया जाएगा वो x के करस्पॉन्डेंस में प्रोबेबिलिटी दी जाएगी, मतलब एक ही पॉइंट पे व्हेन x इक्वल टू -1 देन द प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू -1 इज 3/8, when x equal to 1 then the probability at x equal to 1 is 5/8। ओके ना, तो ये रहता है आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके ना, अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, दैट इज r इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x, y अपॉन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x इनटू वेरिएंस ऑफ y। यही फार्मूले से आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हो। अब कोवेरिएंस ऑफ x और y का फार्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ x और y का फार्मूला है e ऑफ x y, x इनटू y माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। ठीक है, ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो सिमिलरली वेरिएंस ऑफ वाई का फार्मूला ई ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस ई ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ई ऑफ एक्स क्या होता है, ई ऑफ एक्स को बोला जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ओके ना, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, समेशन xi इंटू पी आई। xi इंटू पी आई मतलब क्या, जिस x के पॉइंट पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब दी है, ठीक है ना, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और बाद में सभी का एडिशन। सिमिलरली ई ऑफ y का फार्मूला समेशन ऑफ yi इंटू पी आई, और जैसे ई ऑफ x ई ऑफ y था तो ई ऑफ x में पी आई के साथ xi मल्टीप्लीकेशन में आता था, ई ऑफ y में y मल्टीप्लीकेशन में आता था, वैसे ई ऑफ x इंटू y में xi इंटू y दोनों मल्टीप्लीकेशन में आएगी, लेकिन यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी रहेगी उसके साथ वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओके, अब एक एक चीज निकालते हैं। अब सबसे पहले मुझे कोवेरिएंस ऑफ x और y निकालना है, तो कोवेरिएंस ऑफ x और y निकालने के लिए e ऑफ x y निकालना पड़ेगा, e ऑफ x इंटू e ऑफ y निकालना पड़ेगा। वेरिएंस ऑफ x और y के लिए भी e ऑफ x और e ऑफ y निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं e ऑफ x और e ऑफ y से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे e ऑफ x। ओके नो, e ऑफ x के लिए फार्मूला होता है समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। ओके नो, अब समेशन ऑफ xi इंटू पी आई मतलब क्या, xi के करस्पॉन्डेंस में प्रोबेबिलिटी कौन सी थी। ओके नो, ये पॉइंट है आपके x के -1 एंड 1,
तो -1 के करस्पॉन्डेंस में प्रोबेबिलिटी कौन सी है x की, p ऑफ x, ये है 3/8। ओके नो, तो मतलब क्या करना है आपको, x इक्वल टू जब -1 दिया है तब p ऑफ x कितना है 3/8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज x, ये हो गया आपका xi, ये हो गया आपका pi। तो xi इंटू पी मतलब ये रहेगा आपका -1 इंटू 3/8 प्लस समेशन इसलिए प्लस। अब दूसरा x का पॉइंट कौन सा है 1, और उसके करस्पॉन्डेंस में टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 5/8। ओके, तो ये आता है आपका -3/8 प्लस 5/8, ये होता है आपका 2/8। ठीक है, -3 प्लस 5 2/8, और ये होता है आपका 1/4। ओके, सो e ऑफ x की वैल्यू मिली है आपको, e ऑफ x इज इक्वल टू 1/4, इस तरीके से। ठीक है ना, अभी हम निकालेंगे e ऑफ y। तो e ऑफ y के लिए फार्मूला क्या है, e ऑफ y के लिए फार्मूला है हमारा समेशन ऑफ yi इंटू पी आई। ओके, सो yi के करस्पॉन्डेंस में जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो, ओके, तो y पॉइंट ये है 0। ओके, इसके करस्पॉन्डेंस में टोटल प्रोबेबिलिटी p ऑफ y दिया आपको 4/8, तो 0 और 4/8 का मल्टीप्लिकेशन, तो 0 इंटू 4/8 प्लस, ओके, दूसरा पॉइंट y का 1 है, 1 इंटू 4/8, तो 1 इंटू 4/8, तो ये आता है आपका 4/8, पहले फर्स्ट टर्म आएगी 0, फर्स्ट टर्म 0 प्लस 4/8, 4/8 मतलब होता है 1/2, तो ये आता है आपका e ऑफ y जो रहेगा वो आएगा आपका 1/2। ओके ना, अब हम निकालते हैं e ऑफ x इंटू y। ओके, तो e ऑफ x इंटू y क्या होगा, सब फार्मूला कौन सा है, xi इंटू y है। अब x और y दोनों का मल्टीप्लिकेशन है एक्सपेक्टेशन में, तो यहाँ पे xi और y दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे आएगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी एट xi कॉमा yi के साथ। ओके ना, अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे कितने पॉइंट है, पहले एक एक चेक कर लेते हैं। ओके, xi y है, ओके, कॉमन पॉइंट देखिए, पहला है -1 और y की वैल्यू है 0, तो -1 और 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना क्या करना पड़ेगा, ये हो गया आपका xi, ये हो गया आपका yi, तो -1 इंटू 0 xi इंटू yi इंटू प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट मतलब 1/8 p ऑफ x y, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एट -1 और 0 पे कौन सी है 1/8 है, तो यहाँ पे आएगा xi है -1, ठीक है, yi है 0, और उसके करस्पॉन्डेंस में प्रोबेबिलिटी है 1/8 प्लस। ओके, अब दूसरा चेक करते हैं, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो xi हो गया 1, yi हो गया 0, तो 1 इंटू 0 और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डेंस में प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8। ओके, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 0, ठीक है, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 इंटू 3/8 प्लस। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा, यहाँ पे xi की वैल्यू -1 है, यहाँ पे yi की वैल्यू 1 है। ओके, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू 1, और दोनों के करस्पॉन्डेंस में प्रोबेबिलिटी कौन सी है 2/8, तो यहाँ पे आएगा प्लस -1 इंटू 1 इंटू आएगा 2/8 प्लस। ओके, अब देखेंगे कि 1 और 1 के करस्पॉन्डेंस में, तो 1 और 1 के करस्पॉन्डेंस में प्रोबेबिलिटी है 2/8, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 1 इंटू 2/8। ठीक है, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 0, यहाँ पे भी 0 प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस में आएगा, ठीक है, 2/8, तो ये -2/8 हो गया, प्लस यहाँ पे प्लस 2/8, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आएगा 0, तो e ऑफ x y, सॉरी, e ऑफ x इंटू y मिलता है आपको 0, तो ये मिल गया आपको e ऑफ x इंटू y दैट इज अ 0। ओके ना, अब हम देखेंगे कि e ऑफ x स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो e ऑफ x स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, e ऑफ x स्क्वायर अभी हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि वेरिएशन भी इसका यूज होता है। सो e ऑफ x स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पी आई। ओके ना, अब समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पी आई। ओके, अब xi कौन सा है आपका -1 और 1 है। ओके, ध्यान दो, xi जो है वो आपका एक है -1 और दूसरा है +1। ओके, इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे ना, उसके साथ प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन। अब x इक्वल टू -1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, x इक्वल टू -1 पे जो प्रोबेबिलिटी दी है आपको p ऑफ x के लिए ढूंढना है, 2 पॉइंट के लिए, ओनली एक प्रोबेबिलिटी मतलब 3/8 है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी 3/8 है और इसके लिए है आपकी 5/8। ओके, दोनों का एडिशन करते हैं तो ये 3/8 प्लस 5/8 मतलब ये आएगा 8/8 मतलब ये आएगा 1। ओके, सो आपको मिला e ऑफ x स्क्वायर, ये मिलता है 1,
ओके ना। अभी निकालते हैं ई ऑफ वाई स्क्वेयर। सो ई ऑफ वाई स्क्वेयर क्या आएगा? ओके तो y पॉइंट ये रहेंगे आपके 0 एंड 1। ओके तो यहाँ पे आएगा 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर। अब 0 के y इक्वल टू 0 के लिए करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कौन सी है? 4/8 है। दोनों के लिए 4/8 है, तो यहाँ पे 4/8, यहाँ पे भी 4/8 इंटू। ओके ना। तो ये फर्स्ट टर्म आएगी 0, सेकंड टर्म आएगी 4/8, दैट इज इक्वल टू ये आएगा ई ऑफ वाई स्क्वायर आएगा आपका, ई ऑफ वाई स्क्वायर आएगा आपका 1/2। ठीक है, तो आपको ई ऑफ वाई स्क्वायर भी मिल गया ना। हाँ अब क्या करेंगे? अब क्या निकालना है? सब कुछ निकल गया। अभी निकालेंगे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई। तो अभी निकालते हैं कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो फार्मूला क्या है कोवेरियंस का? कोवेरियंस का फार्मूला है ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। ओके ना। तो ई ऑफ एक्स इंटू वाई कितना है? ई ऑफ एक्स इंटू वाई मिला है आपको 0 माइनस ई ऑफ एक्स कितना है? ई ऑफ एक्स निकाला है आपने 1/4। ओके इंटू और ई ऑफ वाई कितना निकाला आपने? 1/2। तो ई ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का आंसर आता है -1/8। ये मिलता है आपको कोवेरियंस ऑफ एक्स टू वाई, दैट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके ना। अब ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मिला, ठीक है। अब निकालते हैं हम वेरियंस ऑफ एक्स। तो वेरियंस ऑफ एक्स के लिए फार्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर। ओके और ई ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना निकाला आपने? ई ऑफ एक्स स्क्वेयर निकाला है 1 माइनस और ई ऑफ एक्स कितना है? 1/4। ओके और इसका होल स्क्वेयर है, मतलब ये कितना आएगा? 1 माइनस 1/16, 16 माइनस 1 दैट इज 15/16 आएगा। ठीक है, तो ये मिलता है आपको वेरियंस ऑफ एक्स। अभी निकालते हैं वेरियंस ऑफ वाई। सो वेरियंस ऑफ वाई का फार्मूला ई ऑफ वाई स्क्वेयर। ई ऑफ वाई स्क्वेयर कितना है? 1/2 माइनस ओके ई ऑफ वाई का होल स्क्वेयर। ई ऑफ वाई है आपका 1/2, इसका होल स्क्वेयर मतलब 1/2 माइनस 1/4। ओके सो 1/4 यहाँ पे 1/2, सो 4 से 2 से मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो 2 माइनस 1 1, सो 1/4 इसका आंसर आएगा 1/4। तो ये होगा आपका वेरियंस ऑफ वाई। ओके अभी हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर। तो आर का फार्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ दैट इज वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। ओके ये सभी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई कितना मिला आपको? -1/8। ठीक है अपॉन में -1/8 अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स। वेरियंस ऑफ एक्स है आपका 15/16। ओके ना इंटू वेरियंस ऑफ वाई। वेरियंस ऑफ वाई आपका 1/4। ओके जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर मिलता है वो -0.2582 आता है। -0.2582 करेक्ट है। तो यहाँ पे आर जो आता है वो आपका निगेटिव में आता है। ओके प्रॉब्लम समझ में आया? यहाँ पे जो आर मिला है आपका वो निगेटिव में आया है। ओके निगेटिव में आया मतलब क्या? निगेटिव में आया है मतलब आपका जो रिलेशन है, ठीक है ना, वो निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है और ये जो वैल्यू है ये 0 के करीब है, 1 के करीब नहीं है। ओके मतलब जो रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में वो काफी वीक है, इससे हम ये बता सकते हैं। ओके तो अगर आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया है और उसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, तो आप फार्मूला यूज करोगे कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स इनटू वेरियंस ऑफ वाई। उसमें जो चीजें जो टर्म्स है वो हम निकालेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप और हम निकाल लिए। ओके तो इस तरीके से ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। ओके और मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया, क्लियर है? तो प्लीज पढ़ाई कर लीजिए। ओके और अच्छे से ये टॉपिक कर लीजिए। 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, एक बार नहीं। ठीक है जब तक आपको समझ में आए तब तक वीडियो देखिए। ठीक है लेकिन ये टॉपिक आपका परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।